बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़ का मकबूल तरीन प्रोग्राम सेहत और तहकीकात। नाजरीन, गुज़श्ता 4 माह कबल मुल्क में कायम होने वाली PDM की इत्तेहादी हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में कमर तोड़ महंगाई ने आम आदमी को मुआशी तौर पर मफलूज करके रख दिया है। मौजूदा हुकूमत ने बिजली, पेट्रोल और ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया में होशरबा इजाफे के बाद जान बचाने वाली अद्वियात में भी इजाफे की समरी गुज़श्ता दिनों वफाकी काबीना में 35% नर्ख बढ़ाए जाने की सिफारिश की थी। तहम वफाकी काबीना की अक्सरियत ने इसे मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद इत्तेहादी हुकूमत में पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बदनाम ज़माना वफाकी वजीर सेहत कादर पटेल की उम्मीदों पर पानी फिर गया था। इंतहाई बावसूख ज़राए ने बताया है कि वतन अजीज में नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज की माफिया ने वफाकी वजीर सेहत कादर पटेल का मुबैना किरदार देखते हुए इनसे मुलाकात की थी और इन्हें अद्वियात के नरखों में इजाफे के एवज बहुत कुछ देने के वादे वईद भी किए थे, जिसके बाद मज़कूरा वफाकी वजीर ने जान बचाने वाली अद्वियात में 35% इजाफे की समरी वफाकी काबीना में पेश की थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। नाज़रीन, इससे कबल जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद अवाम की जानिब से पीपल्स पार्टी को हमदर्दाना वोट के बाद 2008 में इक़्तिदार मिला, तो इस काबीना में भी एजाज जखरानी को वफाकी वजीर सेहत का कलमदान दिया गया था। जब हुकूमत की मुद्दत पूरी हुई तो इनके खिलाफ भी मुतअद्दिद ऐसे नेब में मुकदमा दर्ज हुए थे और इन्हें भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कानूनी पेचीदगियों के बायस वो रिहा कर दिए गए थे। दूसरी जानिब नाज़रीन, 17 अगस्त को सूबाई वजीर सेहत अजरा पेचुओ की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें सिंध भर के 1073 ऐसे डॉक्टर्स जो साल से गैर हाजिर होने के बावजूद न सिर्फ तनख्वाहों और दीगर मराद से फैज़याब हो रहे थे, इन डॉक्टर्स में सैकड़ों डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो बैरून मुल्क मुकीम हैं और वो इन ममालिक की नेशनलिटी भी हासिल कर चुके हैं, लेकिन वो सिंध हुकूमत की तमाम मराहत से मुस्तफीद भी हो रहे हैं। लेकिन इसी रोज चंद घंटों बाद लंदन से आसिफ अली जरदारी की जानिब से आने वाली एक टेलीफोनिक कॉल के बाद सेक्रेटरी सेहत ने दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उन 1073 डॉक्टर्स के मुतालिक निकाले जाने वाले लेटर को रद्द कर दिया था और वो तमाम डॉक्टर्स बहाल कर दिए गए। अब उन डॉक्टर्स के मुतालिक बताया जाता है कि ये 1073 डॉक्टर्स गुज़श्ता पीपल्स पार्टी की 14 साल हुकूमत में भर्ती किए जाने वाले डॉक्टर्स हैं, जिनका ताल्लुक अराकीन कौमी व सूबाई असम्बली, सेनेटर्स, वफाकी व सूबाई वज़रा और पार्टी के अहम ओहदेदारों से है, जिन्हें उनकी सिफारिश पर नौकरियां दी गई हैं। अगर इन्हें नौकरियों से फारिग किया जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी को सियासी तौर पर सिंध में खासा सियासी नुकसान हो सकता है। इस खौफ से यह आर्डर वापस लिया गया है। अब मैं जिक्र करूंगा सिंध में बजट के बाद अस्पतालों में होने वाले बाज बड़े अद्वियात के टेंडर के मुतालिक। नाज़रीन, कराची सिविल अस्पताल, जिससे सिंध का सबसे बड़ा अस्पताल होने का एजाज हासिल है, वहां 6 जुलाई को लोकल परचेज के होने वाले टेंडर्स में
मुस्कान इंटरप्राइजेज ने 18.5 का रेट देकर टेंडर लेने का हक हासिल कर लिया था, जबकि मुस्कान इंटरप्राइजेज के मध्य मुकाबल सिविल फार्मेसी के रेट 16 रुपए थे। लेकिन सिविल अस्पताल की एमएस डॉक्टर रूबीना बशीर ने मुबैना तौर पर यह टेंडर मुस्कान इंटरप्राइजेस को देने के बजाय मुस्कान इंटरप्राइजेस के ऑनर को प्रेशराइज करती रही हैं कि वो इस टेंडर से विथड्रा करें और टेंडर सिविल फार्मेसी को ही 16 रुपए में दिया जाए। इस जिद के बायस 6 जुलाई ताहाल 17 अगस्त यह टेंडर नहीं दिया जा सका है, बल्कि इसमें गैर कानूनी काम यह हो रहा है कि लोकल परचेज 2 माह से सिविल फार्मेसी को ही दिया हुआ है, जिसने तकरीबन 2 माह से 7 करोड़ की अद्वियात लोकल परचेज के नाम पर वो सप्लाई दे चुका है। जबकि बताया यह जाता है कि लोकल परचेज का बजट महज इस साल 24 करोड़ है, लेकिन सिविल फार्मेसी महज 2 माह में 7 करोड़ रुपए सप्लाई दे चुकी है, जो मावराए कानून है। इस सिलसिले में मुस्कान इंटरप्राइजेज ने भी मोअज़्ज़ज़ अदालत आलिया से रजू किया था। हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालत ने सिविल फार्मेसी के मालिक एमएस सिविल अस्पताल और परचेज ऑफिसर को 24 अगस्त को तलब कर लिया है। लेकिन दूसरी इतलात ये भी हैं कि लोकल परचेज का टेंडर दोबारा कॉल किया जा रहा है और वो प्रोसेस में है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसमें ताखीर क्यों की जा रही है और फिर हद से ज्यादा लोकल परचेज के जरिए अद्वियात क्यों खरीदी जा रही हैं। इससे न सिर्फ सरकारी खजाने पर बोझ और मरीजों की हल तलफी भी हो रही है। अगर माजी करीब में देखा जाए तो एमएस सिविल अस्पताल डॉक्टर रूबीना बशीर सिंध सर्विसेज अस्पताल की एमएस थी, तो इन्होंने सिंध सर्विसेज अस्पताल में गुज़श्ता साल लोकल परचेज के होने वाले टेंडर में भी मुबैना बेकायदगी की इतलात हैं। गुज़श्ता साल सिंध सर्विसेज अस्पताल में लोकल परचेज में सिविल फार्मेसी के रेट और एक दूसरी कंपनी के रेट इक्वल थे, लेकिन इसके बावजूद भी उस वक्त सिंध सर्विसेज अस्पताल के लोकल परचेज का टेंडर सिविल फार्मेसी को जाती ताल्लुकात की बुनियाद पर दे दिया गया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि सिविल फार्मेसी के पसे पर्दा ऐसी कौन सी ताकत है जो मावराए कानून सिविल फार्मेसी को मुसलसल सपोर्ट कर रही हैं। तो हमारी इतलात के मुताबिक सिविल अस्पताल के साबिक एमएस डॉक्टर चौधरी तौफीक, जो मुबैना तौर पर सिविल फार्मेसी के मालिक चौधरी नजीर के मुख्तलिफ कारोबार में पार्टनर बताए जाते हैं, वो ही सिविल फार्मेसी को हर मोड़ पर भरपूर सपोर्ट करते चले आ रहे हैं। इंतहाई बावसूख जराए ने यह भी बताया है कि सिविल अस्पताल के एमएस डॉक्टर रूबीना बशीर को सिविल अस्पताल का एमएस और इससे कबल सिंध सर्विसेज अस्पताल का एमएस की तकर्री में भी इनका बड़ा अहम किरदार है। इस हवाले से मजीद तफसीलात और सिविल अस्पताल कराची में जून के आखिर में दिए जाने वाले टेंडर की तफसीलात भी आइंदा प्रोग्राम में शामिल करूंगा। जरूर मुलाहिजा फरमाइएगा। नाज़रीन, अब मुझे इजाजत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।